हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए शानदार सेशन में। और आज के शानदार सेशन में आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो आज हम लोग यूपी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। किस महीने का? मई 2024 का। तो मई 2024 का आज हम लोग यूपी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मई 2024 के करंट अफेयर्स से यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा कि लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर गंगा पथ बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर गंगा पथ कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो प्रयागराज में बनाया जा रहा है। और आप लोग थोड़ा सा फोटो को भी टारगेट करते हुए चलिए, जिससे कि क्वेश्चंस भी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रयागराज में गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बनेगा 12 किलोमीटर का ये गंगा पथ। ठीक है, कितने किलोमीटर का? तो 12 किलोमीटर का। तो इमेज भी आपको देखते हुए चलना है, जिससे कि क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए, इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के बाद कितने जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित करेगी? तो कितने जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार है जो कि साइबर पुलिस थाने स्थापित करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 57 जिलों में ये साइबर पुलिस थाने जो कि स्थापित किए जाएंगे यूपी सरकार के द्वारा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फोटो कि यूपी के 57 जिलों में स्थापित होंगे साइबर क्राइम थाने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपको याद रखना है, चर्चा में है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने कलाम नामक एक ड्रोन को विकसित किया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब मैंने यूपी का करंट अफेयर्स आपको बताया है, तो उसमें अगर IIT कानपुर का जिक्र है, तो मैंने हर बार आपसे फोकस करने की बात कही है कि IIT कानपुर चर्चा में है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे IIT कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कलाम नामक एक ड्रोन को विकसित किया है IIT कानपुर ने। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि कलाम ड्रोन को विकसित किया है किसने? IIT कानपुर ने। तो इस तरीके से ये ड्रोन है जो कि IIT कानपुर ने इसको विकसित किया है। तो IIT कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से कहाँ पर 17वें विश्व कृषि पर्यटन दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 17वें विश्व कृषि पर्यटन दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। लखनऊ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए। अब यहाँ पे बात करें कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये 16 मई को मनाया जाता है। यानी कि क्वेश्चंस भी देखो ये इससे जुड़ा है, तो क्वेश्चंस भी चर्चा में है। हो सकता है कि आपसे इम्पोर्टेंट डेज पूछ लिया जाए कि बताओ विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। तो 16 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला है कि किस विश्वविद्यालय ने सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया है? तो किस विश्वविद्यालय में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU इसका राइट आंसर हो जाएगा कि BHU में सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे
फोटो भी देख लीजिए, जो फोटो में लिखा है उसको भी आप लोग पढ़ते हुए चलना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि मैं इमेज में भी लिख देता हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी याद रहे और इमेज भी याद रहे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज आ ग्रुप पेंटिंग एक्सिबिशन योग सूत्र का आयोजन किया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, BHU। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट जैसे महान हस्तियों के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना, हो सकता कि आपसे पूछ दिया जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है या किस वर्ष की गई है। तो 1916 में की गई है मदन मोहन मालवीय ने, और किसके नेतृत्व में, तो एनी बेसेंट महान हस्तियों के सहयोग से। हो सकता है कि आपसे यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ दे। अगला क्वेश्चंस बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में दूसरा सेकेंड सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जाने वाला है। तो किस शहर में दूसरा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि सेकेंड सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देखते हुए चलिए, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोग याद रखना कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है हर साल। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि वायुसेना के विशेष बल गरुण कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए कहां पर मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई है। तो कहां पर की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फोटो साफ साफ, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो कौन सा राज्य है जो कि पहले स्थान पर है, तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर है ट्रांसमिशन लाइन विस्तार करने के मामले में। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ट्रांसमिशन लाइन क्या है, तो आप इमेज भी देख लीजिए। इसी वजह से कहता हूं कि इमेज भी देखते हुए चलेंगे ना, तो क्वेश्चंस भी आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इनको जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है भैया, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये जो टावर बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे बिजली के, तो इसके मामले में यूपी जो है वो पहले स्थान पर है, ठीक है 23-24 के अनुसार। अब इसके बाद गुजरात आता है, फिर तमिलनाडु आता है, फिर आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य आते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के निजी निवेश का लक्ष्य रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए, यानी कि लगभग 16,000 करोड़ जो लक्ष्य रखा है, ठीक है 16,000 करोड़ प्लस लगभग का ये लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगला है कि CII एग्रीकल्चर इंडिया 2024 मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यह इससे जुड़ा आप लोग इमेज भी देख लीजिए कि ये रहा इमेज जो कि
फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII विल ऑर्गेनाइज कृषि भारत 2024। कहाँ पर? लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। तो लखनऊ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित भारतीय MSME फर्म द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया क्रैश फायर टेंडर प्राप्त किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्वदेशी रूप से निर्मित डिजाइन किया गया है पहला क्रैश फायर टेंडर तो प्राप्त किया है, तो किस शहर में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा नोएडा। नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नोएडा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फोटो भी देख लीजिए कि इंडियन एयरफोर्स रिसीव फर्स्ट इंडिजीनियस क्रैश फायर टेंडर तो प्राप्त किया है। तो यहाँ पे जो हमारा नोएडा है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानू का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो किस जिले में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अलीगढ़। अलीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका फोटो भी देख लीजिए। भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र 10 बड़ी सौर परियोजनाओं के साथ नया ऊर्जा केंद्र बनाने जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जहन में रखना। अब इमेज भी आप देख लीजिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का नया ऊर्जा केंद्र बनेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस आईआईटी ने मधुमेह की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक पैच तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर भैया देखो न्यूज़ में है, खबर में है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि अब बिना तकलीफ के होगी मधुमेह की जांच। ठीक है, इस तरीके से आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। तो भैया आईआईटी कानपुर चर्चा में है, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद करके जाना ये सभी क्वेश्चंस। चलिए इसके बाद अगला है कि भारतीय रेलवे ने देश का पहला हाइड्रोजन चालित रेल इंजन विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? अब ये बताओ, है ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। देश का पहला हाइड्रोजन चालित रेल इंजन है विकसित करने के लिए आईआईटी के साथ साझेदारी की है। तो किस आईआईटी के साथ? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर अगर आप ये नहीं पढ़ के जाते हैं तो आपसे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर सुर्खियों में है, न्यूज़ में है, चर्चा में है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आईआईटी कानपुर के साथ भारतीय रेलवे का पहला हाइड्रोजन चालित रेल इंजन विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है विकसित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए भैया कि कानपुर में बनेगा हाइड्रोजन ईंधन वाला रेल इंजन। इस तरीके से सुर्खियों में है, न्यूज़ में है, चर्चा में है कानपुर, तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चित्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि चित्रकूट में ये बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में देश का पहला डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब तैयार हो रही है?
तो ये क्या है, देश का पहला डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब है। तो कहाँ पे स्थित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा नोएडा। तो नोएडा में स्थित है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब विकसित की जा रही है। तो देश में पहली बार कोई चीज़ इस्टेब्लिश की जाए, ये राज्य में की जा रही है, तो एग्ज़ाम के लिए भैया इम्पोर्टेंट होता है, तो याद रखना क्वेश्चंस को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करें कि इसका मकसद क्या है, तो इससे आतंकी देशों द्वारा देश की सीमा पर भेजे जाने वाले ड्रोन के मकसद का पता लगाया जाएगा इसके जरिए। तो इस तरीके से ये विकसित किया गया है, देश का पहला। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा प्रयागराज जंक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि प्रयागराज जंक्शन पर बनकर तैयार हुआ ये रेल कोच रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है भैया, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में उत्तर भारत का पहला एडवांस डायबिटिक सेंटर स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थित है ये, राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लखनऊ में स्थित है संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फोटो भी देख लीजिए कि ये है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, कहाँ पर है, लखनऊ में है। कि भारतीय वन्यजीव संस्थान वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है। तो किस राज्य में सबसे अधिक है डॉल्फिन की आबादी, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखना। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव भी घोषित कर दिया है। तो ये भी याद रखना है, राजकीय जलीय जीव, क्या राजकीय जलीय जीव घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे बात करें एक्स्ट्रा जानकारी की कि उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। हो सकता है कि आपसे चंबल नदी पूछ दे। और गंगा नदी डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगटिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहा भारत का पहला शहरी रोपवे, भारत का पहला शहरी रोपवे कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। भारत का पहला है, समझ लीजिए कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा कब तक, अगस्त 2024 तक। अगस्त 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा भारत का पहला शहरी रोपवे। ठीक है, और ये कहाँ पर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहा है। तो डी ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देश का पहला अर्बन रोपवे है जो कि वाराणसी में बनकर तैयार होगा अगस्त 2024 तक। वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का पहला खंड पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत अगस्त 2024 तक वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा। यानी कि वाराणसी से छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना है।
चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस जिले में निजी क्षेत्र के पहले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फोटो भी देख लीजिए कि गोरखपुर जिले में निजी क्षेत्र के पहले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के परिसर में हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला NAAC संकल्प का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन से इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला NAC संकल्प का आयोजन किया गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि कहाँ पर कुबेर टीले पर उद्यान विभाग द्वारा रामायण कालीन पौधे लगाए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रामायण कालीन पौधे लगाए जाएंगे कहाँ पर? अयोध्या में। तो अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामायण कालीन लगाए जाएंगे पौधे कहाँ पर? अयोध्या में। तो अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि किस जिले के जिलाधिकारी नीतीश कुमार का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा ये अयोध्या जिले के जिलाधिकारी हैं नीतीश कुमार। अब इनका नाम किस में दर्ज हुआ है? तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ है। तो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, जहन में रखना भैया। तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या हुआ है? दर्ज हो गया है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जानकारी भी देख लीजिए कि अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। और ऐसा करने के लिए उनको क्या करना पड़ा है? तो यह सम्मान उन्हें सरयू नदी में सबसे बड़ा तैरता हुआ स्वीप मतदाता जागरूकता लोगो स्थापित कराने के लिए ये सम्मान से सम्मानित किया गया है उनको। ठीक है, तो याद रखना। अब याद रहेगा, एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग देख लेंगे। तो इसके बाद अगला है कि किस राज्य की 18 वर्षीय महिला आरती को यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किस राज्य की हैं? आरती राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की 18 वर्षीय महिला है आरती, जिनको किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक ई रिक्शा ड्राइवर हैं आरती जी, ठीक है, जो कि किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वुमेन्स एम्पावर अवार्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ITF जूनियर 30 के बालिका वर्ग डबल्स का फाइनल मैच कहां पर खेला गया है? तो कहां पर खेला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में खेला गया है। तो सी ऑप्शन से इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ITF जूनियर
30 के बालिका वर्ग डबल्स का पहला मैच लखनऊ में खेला गया है, तो याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने बायोमेडिकल कचरे से विशेष प्रकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी का करंट अफेयर्स अक्सर जितने भी यूपी के एग्जाम होते हैं सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर में। हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे कि बताओ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है, याद रखना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व के पहले यानी कि पूरी दुनिया के पहले एयरलिफ्टेड भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया है, तो कहाँ पर किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में राइट आंसर हो जाएगा इसका, आगरा में किया गया है। तो यानी कि पूरी दुनिया के पहले भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। तो ठीक है, तो याद रखना ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। फोटो भी देख लीजिए कि वायुसेना ने रचा इतिहास, यानी कि वायुसेना के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। पूरी दुनिया के पहले हवा से जमीन पर उतारा पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म करके परीक्षण किया गया है आगरा में। ठीक है, अब दूसरा इमेज भी आप देख लीजिए कि आपको क्वेश्चंस भी सटीक दिमाग में याद रहेगा। भारतीय वायुसेना ने किया पोर्टेबल अस्पताल क्यूब भीष्म का सफल परीक्षण। हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे कि किसके द्वारा इसे परीक्षण किया गया है, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे परीक्षण किया गया है और ये पूरी विश्व का पहला है। तो ये रहे मई 2024 के यूपी का करंट अफेयर्स। उम्मीद है जो कि सेशन आपको शानदार लगा होगा। तो ये मई महीने का कंप्लीट उत्तर प्रदेश का ये करंट अफेयर्स जो कि आज के शानदार सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब यानी कि हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 1, 2, 3, 4, 5 महीने का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब बचा 1 महीना, यानी कि पिछले 6 महीने के आपको पढ़कर जाना है। तो देखो दिसंबर का अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, दिसंबर 2023 का, क्योंकि उससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जो हाल ही में है, तो यानी कि अगर हम लोग अगस्त महीने का या जुलाई महीने का यूपी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे तो उससे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे यूपी पुलिस में, क्योंकि पुलिस का पेपर ऑलरेडी बन चुका है। तो हम लोग अब बचा लास्ट दिसंबर 2023 का, कल हम लोग यूपी का करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। तो कंप्लीट 6 महीने का हम लोगों ने कवर कर लेंगे यूपी का करंट अफेयर्स। तो अब इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट को एक एक करके सब वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मैं चाहता तो एक ही क्लास में पूरे 6 महीने का कंप्लीट करा देता, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा भी हो जाता और लेंथी भी हो जाता। तो उम्मीद है जो कि सेशन आपको शानदार लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कंटेंट कैसा है, क्लास कैसी लगी, और सेशन को साथ ही साथ लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले नए वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।